वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है स्ट्रॉन्ग डिवाइन वार्निंग मिलेगी उन्हें। तो ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स पर, और इस रीडिंग में हम कलेक्टिव्स के लिए जानने वाले हैं पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शन। तो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, सेपरेशन वाले भी देख सकते हैं और डेली जिनकी बात होती है वो भी देख सकते हैं। क्रश के लिए भी देख सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आपके मन में उनका अभी भी इंतज़ार है कि वो कब वापस आएंगे, तो भी आप देख सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आपसे खुद को दूर किया है उन्होंने, क्योंकि सेपरेशन का मुझे कार्ड पहला ही मिला है। और इस सेपरेशन के कार्ड से मुझे ये समझ आ रहा है कि इस इंसान ने आपको अचानक अपने से दूर किया है, रिलेशन ख़त्म किया है, या फिर कुछ ऐसा टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आ चुका था जिसके बारे में आप दोनों को पहले से कोई भनक नहीं थी। टावर मोमेंट क्या होता है? द टावर का मेजर अरकाना कार्ड टैरो में निकल कर आता है, और जब भी टैरो में कुछ ऐसे भारी भरकम कार्ड्स निकल कर आते हैं वो लाइफ में मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। तो द टावर का कार्ड एक डिस्ट्रक्टिव कार्ड है, अचानक होने वाली तबाही। आंधी आया, तूफान आया, और एक ऊंची लंबी इमारत उस तूफान और आंधी से सेकंड्स में, मिनटों में ढह गई, गिर गई, तबाह हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का पेनफुल ब्रेकअप रहा है, सेपरेशन रहा है पेनफुल, क्योंकि आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार नहीं दे रहे थे। तो जिनका भी ब्रेकअप हुआ है उन लोगों को मैं ये बता दूं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर मिस तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन उस याद को ये सिर्फ अंदर ही रख लेते हैं, उस पर ना ये कोई एक्शन लेते हैं, ना सोचते हैं कि मैं आगे चलकर इस रिश्ते में कोई एक्शन लूं। तो मुझे ब्रेकअप वालों के लिए तो क्लियरली लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो एक्शन लेने का नहीं सोच रहा, लेकिन आपको याद करती है या करता है वो मुझे दिख रहा है। और शायद हफ्ते के हर दूसरे तीसरे दिन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं आपके साथ ओल्ड मेमोरीज, पुराना टाइम, पुरानी यादें, पुराना बीता वक्त, वो सब इन्हें याद आता है। और ये किसी के साथ आपको ना कंपेयर भी कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी ये तुलना भी कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, या फिर इनकी कहीं और शादी हो गई है, या इनकी कहीं और सगाई हो गई है, या इनकी कहीं और किसी रिलेशन में एंट्री हो गई है। ये किसी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, और ये एक्शन की एनर्जी में भी नहीं है। तो जिनका ब्रेकअप है उनके लिए मुझे अभी फिलहाल कोई भी एक्शन कार्ड जल्दी उनकी तरफ से एफर्ट्स लगाता हुआ, ट्राई करता हुआ आपका पार्टनर नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रही। ठीक है। और देखिए गाइस, रीडिंग जो है ना वो लाखों लोगों की एनर्जी होती है। अभी रीडिंग शुरू ही हुई है और मल्टीपल सिनेरियोज टैरो कार्ड रीडिंग में निकल कर आते हैं। प्लीज़ डू नॉट जज कि आप शुरू शुरू का कुछ 1-2 मिनट का वीडियो सुनकर ये अनुमान लगाने लगते हो, गेस करने लगते हो कि पूरा रीडिंग ऐसा ही जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी और भी कार्ड्स हैं
बाकी के कार्ड्स आते हैं उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप नहीं है, लेकिन पर्सन ने आपसे बात करना कम कर दिया है, मर्जी से आपसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप ही उनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वो अपनी तरफ से पहल नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते कि आपके साथ कम्युनिकेशन कायम रख सकें, कांटेक्ट बना सकें। तो कई बार आपको लगता है कि शायद मैं ही इस इंसान के पीछे पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, इस इंसान को मेरी फीलिंग्स की, मेरे इमोशंस की, मेरे लव की और मेरी केयर करना तो ये भूल ही गए हैं, इनको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है, बस ये अपना ही सोचते हैं। और ये वाकई आप सच सोचते हो, क्योंकि आपका पर्सन हाईली सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश भी हैं, इनके कुछ इरादे, कुछ मंसूबे। और ये पर्सन जो है ना, थोड़ा मूडी किस्म का इंसान है। मूड है तो बात करेंगे, मूड नहीं है तो इग्नोर करेंगे। कई बार कोई वजह भी नहीं होती, सिर्फ ये ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, आपको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको लाइफ में प्यार चाहिए ही नहीं। और इस पर्सन के कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि किस वजह से मेरी ज़िंदगी में रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम है, बल्कि ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो फेक रियलिटी है, सुपरफिशियल है। या तो ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इतराते हैं, बहुत ज़्यादा इनको खुद पर घमंड है, अकड़ में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं। जब मैं ऐसे कुछ शब्द यूज़ करती हूँ, कुछ लोगों को शायद बुरा लगता होगा सुनकर कि मैम अपने पार्टनर के बारे में ऐसा क्यों बोला, हमारे पार्टनर तो बहुत लविंग केयरिंग हैं। देखिए, सबके पर्सन नहीं है ऐसे कि सबके पर्सन लविंग केयरिंग है। शायद वो स्टार्टिंग में बहुत लविंग केयरिंग रहे हैं, प्यार देना, प्यार की कद्र करना, आपको लेकर काफ़ी प्लानिंग भी करते होंगे फ्यूचर के लिए कि हम शादी करेंगे तो शादी ऐसी होगी, थीम वेडिंग होगी, या फिर हम अपनी शादी को बहुत धूमधाम से दुनिया के सामने करके दिखाएंगे, और बच्चों के नाम तक बताए होंगे कि ये रखेंगे, बेटा हुआ तो ये नाम, बेटी हुई तो ये नाम। तो काफ़ी ऐसी बातें करते थे आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर, जिससे आपको ना कभी भी नहीं लगा था कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में अचानक ब्रेकअप कर देंगे या फिर बिना ब्रेकअप के ही गायब हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों का इस कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जी ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है कि बहुत पैशनेट रहा है रिलेशनशिप, हमेशा रिश्ते में आपको खुश रखना। आप भी मुझे काफ़ी खुश मिजाज, फन लविंग, जॉय और हैप्पी एनर्जी में रहने वाले, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव वाइब्स रखना और पॉजिटिव वाइब्स को दूसरों की लाइफ में भी स्प्रेड करना। आपकी एनर्जी भी वैसी है, पर्सनालिटी वैसी है, और आपके पार्टनर भी वैसे हैं। कुछ लोगों के तो बिल्कुल सेम रहे हैं पार्टनर, सोच में, प्यार करने के ढंग में, प्यार निभाने के अंदाज में। और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत ही खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला ऐसा रहा है। तो अभी जिनके पार्टनर ने बिना बताए आपको कॉल करना बंद कर दिया है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वुमेन समझते हैं। हाई वैल्यू मैन और हाई वैल्यू वुमेन का मतलब क्या है?
कहने का सीधा सीधा भाव है कि आप एक ऐसे मर्द हो या औरत हो या ऐसे व्यक्ति हो कि आपको अपनी बाउंड्रीज पता है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, अपने संस्कार, अपनी लिमिट, अपने मॉरल्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले इंसानों, नैतिक मूल्यों का ज्ञान है, सामने वाले के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं पसंद करते, ना ही खुद के साथ पसंद करते हो कि कोई आपके साथ अन्याय करे, नहीं, क्योंकि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते। प्यार करोगे तो 100%, निभाओगे 100%। नाराज भी जब होते हो आप तो 100% नाराज होते हो, लेकिन दिल से सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, प्योर हो, इसीलिए जल्दी मान जाते हो और जल्दी ही पार्टनर को मनाने के लिए खुद भी बहुत सारे प्रयत्न करते हो, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हो, ट्राई करते हो। और अभी अभी मुझे आपकी रीडिंग में 777 एंजल नंबर, 333 एंजल नंबर, 555 एंजल नंबर और 1111 या 111 एंजल नंबर, ये कुछ नंबर्स नज़र आए हैं। और कुछ लोगों को अगले आने वाले दिनों में अलग अलग रंगों की बटरफ्लाईज, अलग अलग रंगों के पंछी या फिर अलग अलग रंगों के फेदर्स बहुत दिखेंगे। अगर इनकेस आपको रेनबो नज़र आ जाता है, इंद्रधनुष नज़र आ जाता है, यूनिकॉर्न नज़र आ जाता है, या फिर आपका अचानक से मन एंजल्स थेरेपी करना, एंजल्स को प्रेयर करना और क्रिस्टल्स के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सर्च करते हो, कंटेंट पढ़ते हो, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं, क्रिस्टल कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करते हैं, किन किन इश्यूज़ को डील करते हैं क्रिस्टल्स की वजह से, हमें कब हीलिंग मिलती है, कैसे मिलती है, मैरिज के लिए कौन सा क्रिस्टल है, लव के लिए कौन सा क्रिस्टल है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रिस्टल है, करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सा क्रिस्टल है, जॉब नहीं लग रही तो जॉब लगने के लिए कौन सा क्रिस्टल है, विदेश यात्रा नहीं हो रही, विदेश जाने के लिए कौन सा क्रिस्टल है। तो शायद ना यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रिस्टल डाले हुए हैं अपनी शरीर पर, अपनी बॉडी पर, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डाले नहीं हुए लेकिन वो अक्सर क्रिस्टल्स को लेकर कुछ सोचते हैं, खरीदूं या ना खरीदूं। और कुछ लोग अभी अगले आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे और ख़रीदने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आप डिवाइन एनर्जीज के साथ, यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ एक कनेक्शन आने वाले टाइम में फील करोगे। तो आपके मन को हील करने के लिए क्रिस्टल्स काम करते हैं, लाइफ की ब्लॉकेजेस ख़त्म करते हैं, जीवन की मुश्किलें आसान करते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि क्रिस्टल प्योर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। फैक्ट्री मेड क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन से बने हुए क्रिस्टल्स वो नहीं चाहिए। क्रिस्टल वो हो जो खादानों से, ज़मीन के अंदर से माइनिंग के टाइम निकाले गए हों, खुदाई के दौरान चट्टानों से निकाले गए हों, क्योंकि क्रिस्टल्स चट्टानों में भी मिलते हैं, पहाड़ों में भी मिलते हैं, पानी के आसपास भी, बीच एरिया में भी मिलते हैं, और ज़मीन के अंदर खुदाई के दौरान भी क्रिस्टल्स निकलते हैं। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है, तभी वो आपको बेनिफिट देंगे। जो नेचुरल क्रिस्टल होगा वो आपको रिजल्ट देगा, जो फेक होगा, आर्टिफिशियल होगा, केमिकल इंग्रेडिएंट से या कॉम्पोजिशन से फैक्ट्रीज में बनाया गया होगा तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है कि अगर आप लव लाइफ को सही करना चाह रहे हो तो क्रिस्टल्स हेल्प करेंगे। शादी में अगर डिले है तो क्रिस्टल्स आपको जल्दी शादी
होने के लिए वो एनर्जी देंगे, वो आपके रास्ते खोलेंगे जो आपको चाहिए। और क्रिस्टल के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कि शादी के लिए क्रिस्टल पहना जाता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनो, पेंडेंट पहनो, क्रिस्टल टंबल स्टोन्स रखो, क्रिस्टल के बैंड रखो, पिरामिड रखो, क्रिस्टल की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप अपने घर में रख सकते हो, अपने पूजा घर में भी रख सकते हो, अपने बॉडी पे भी धारण कर सकते हो। इसका आपको फ़ायदा मिलता है। और अब पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन का हार्ट चक्र आप हील कर रहे हो। आपने इस पर्सन के लिए शायद लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया है। कुछ लोग इस पर्सन को सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर को अपनी गलती समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ सॉरी का कार्ड भी है और यहाँ रियलाइजेशन का कार्ड भी है। या तो आप इस पर्सन से सॉरी सुनना चाहते हो, या फिर आप इस पर्सन से ये सुनना चाहते हो कि उनको अपनी की गई गलती का एहसास हो गया है और अब वो आपके साथ प्यार में, रिलेशन में फिर वही टाइम देना, आपके लिए, आपको स्पेशल फील कराने के लिए, यूनिक फील कराने के लिए एफर्ट्स डालना, आपके लिए फीलिंग्स को शेयर करना, एक्सप्रेस करना और आपके साथ फ्यूचर बनाना, उसके लिए आइडियाज़, प्लान, स्ट्रैटेजी बनाकर आपकी तरफ वो कोई एक्शन ले लें, एफर्ट लगाएं। आप ये चाहते हो। आप ना थोड़े में ही खुश हो जाते हो। आपको बहुत बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, बहुत सारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें नहीं चाहिए। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको दिल से प्यार करे, जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए मुश्किल में साथ ना छोड़कर जाए, जो आपको बार बार हर्ट ना करे, जो बार बार आपको और लोगों के साथ कंपेयर ना करे और अपने पास्ट के साथ तो बिल्कुल कंपेयर ना करे। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से 30% लोगों के पार्टनर हमेशा आपको अपने पास्ट रिलेशन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स के साथ, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। और कई बार आप बोल भी चुके होंगे कि मुझे उसके साथ क्यों कंपेयर करते हो, क्यों मेरी तुलना उसके साथ करते हो। तो अभी आपके पर्सन ना ये सब सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कितनी बार दुख दिया है। और बाकी के कार्ड्स आए हैं कि आपके पर्सन ने शायद आपसे मूव ऑन कर लिया है। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ये स्पेसिफिक एनर्जी फॉर फ्यू ऑफ यू विल रेजोनेट। हर एक से ये मैच नहीं करने वाला। कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत ही भारी भरकम फैसला लेते हुए खुद को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर लिया है, या फिर उनका कहीं और रिलेशन स्टार्ट हो गया है, या फिर उनका कहीं और रिश्ता पक्का हो गया है, या कहीं और शादी हो गई है, या फिर शादी की कहीं बात चल रही है, जिसके कारण उन्होंने आपसे बिना बताए खुद को दूर कर लिया है। लेकिन आपको डाउट आता है, आपको शक होता है कि कुछ तो दाल में काला है। अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे सच बताना है, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं आ रही, उनमें वो करेज नहीं है, साहस की कमी है। अगर ये पर्सन आने वाले टाइम में हिम्मत करके आपको अपनी लाइफ का सच बता देते हैं तो शायद आप इनको अपने कांटेक्ट में रखने के लिए, अपने रिलेशन को दुनिया से छुपाने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपने इनको दिल से प्यार किया है और आप इस पर्सन से दूर नहीं रहना चाहते। ये आपके पार्टनर को भी पता है। तो इनके पास ना कोई ऐसा प्लान है, कुछ ऐसा ये ऑप्शन लेकर आ सकते हैं कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती या चाहता। तो ये पर्सन कि अगर कहीं शादी हो भी रही है या कहीं रिश्ता दिखाया भी जा रहा है तो ये इंसान खुश नहीं है।
और आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं। तो अगर आपको ये सब ठीक लगता है कि ठीक है, अगर उनकी कहीं और शादी हो रही है तो ठीक है, लेकिन मैं उनको मौका दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो आप इनको चांस दे सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने बहुत बार इस इंसान को चांस दिया है और अब आप कोई चांस नहीं देना चाहते, अब आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह नहीं रहना चाहते, तो आपको कुछ टाइम के लिए इस पर्सन को ना चेस करना है, ना ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ज़्यादा ढूंढना है, चेक नहीं करना, बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना, 2 से 3 बार एक दिन के अंदर आप कर सकते हो। लेकिन जो लोग दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, कई बार तो 50 बार, 100 बार पार्टनर को लेकर ऑनलाइन चेक करते हैं, ये चेसिंग एनर्जी आती है। 2 से 3 बार चेसिंग एनर्जी में काउंट नहीं होता। तो इस पर्सन को आपको चेस नहीं करना, इनके पीछे पीछे भागना नहीं है कि वो मेरे हाथ से चले गए हैं, अब तो वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। अगर ऐसे ख्याल भी आपके दिल में आ रहे हैं तो ये आपको खुद से कहना होगा कि भागकर जाएंगे कहाँ। मेरे जैसा प्यार तो उनको दुनिया में कहीं मिलने नहीं वाला, तो ये मेरे पास ही आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा खुद पर कॉन्फिडेंस है और मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पता है कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, मैं क्या ज़िंदगी में पाने के लिए आया हूँ। तो आपको खुद में डेली पॉजिटिविटी, अफर्मेशंस बोलने हैं, हैप्पी रहना है, एनर्जी हाई रखनी है। रीडिंग सुनकर मन को दुखी नहीं करना कि कितने दिन और लगेंगे, कब आएंगे कब आएंगे। बहुत लोग ना इसी टेंशन में रहते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ पार्टनर, लव लाइफ, मैरिज और फ्यूचर, इन 4 चीज़ों में अपना ध्यान लगा कर रखते हैं। जब इन 4 चीज़ों को आप साइड रख दोगे ना और बस अपने ऊपर ध्यान दोगे, फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, खुश रहोगे, तब देखो वही लोग जो आपको अकेला छोड़ गए थे, उन्हें आपके अंदर एक ग्लो दिखेगा, एक शाइन दिखेगा। ये ग्लो आपके ऑरा में दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा, आपकी लाइफ में दिखेगा और उनको लगेगा कि इसको मुझसे बेहतर कोई मिल गया है या इसकी लाइफ में तो कुछ ऐसा है जो मुझे जानना है। तो वो पीछे पीछे आएंगे आपके, और ये आएंगे भी। कब तक आएंगे? अगले महीने का वेट करना पड़ेगा गाइस। अगले महीने न्यू मून जब आएगा, अमावस जब आएगी, उसके आसपास ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि एनर्जीज आप दोनों को मिलाने का काम करेंगी। और कुछ लोगों में आपको शायद अगले 2 महीने भी वेट करने पड़ सकते हैं। बहुत स्लो एनर्जी है। 2 महीने क्यों वेट करना पड़ेगा? इतना धीरे क्यों आ रहे हैं पार्टनर? क्यों इतना टाइम लग रहा है? उसका जवाब इस रीडिंग में नहीं आया कि वजह क्या है, क्यों इतने लेट आ रहे हैं। वो सिर्फ इतना आया है कि आपको 2 मंथ्स तक वेट करना पड़ सकता है। शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ख़त्म होना पहले ज़रूरी है। कोई कार्मिक रिश्ता, कोई कार्मिक सिचुएशन, उनके नेगेटिव थॉट्स, उनका डर, उनके अंदर जो हिम्मत और साहस की कमी है, वो जब तक मजबूत नहीं हो जाती, हाई कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाते, तो शायद यूनिवर्स ही नहीं चाह रहे अभी कि वो पर्सन लाइफ में वापस आए। क्योंकि अगर वो आ भी जाएंगे ना, तो कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में वापस भी चले जाएंगे। ऑलरेडी आपके रिलेशन में टावर मोमेंट पहले आ चुका है। यूनिवर्स नहीं चाहते कि अब आपकी लाइफ में दोबारा कोई टावर मोमेंट जैसा पेनफुल टाइम, अनएक्सपेक्टेड इवेंट या कोई लॉस या कोई डिस्ट्रक्शन आपको मिले, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहते हैं। अब कुछ चैनल मैसेज आज की रीडिंग में निकले हैं, देखते हैं ये क्या है। इस चांद से चेहरे के पीछे की चमक समझ नहीं आती, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? वाओ, अभी मैंने
थोड़ी देर पहले ही इस रीडिंग के अंदर आपके ग्लो और आपके शाइन की बात की थी। ये ग्लो और शाइन फिजिकली भी है, फाइनेंशियली भी है, इमोशनली भी है, स्पिरिचुअली भी है, एंड लाइफ इन जनरल आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि आप इनको दिखाना चाहते हो कि जिसे तुम हल्के में लेते थे, जिसे तुम कमज़ोर समझते थे, जिसकी फीलिंग्स की तुम कद्र नहीं करते थे, जिसके प्यार को लेकर तुमने हमेशा डाउट किया, शक किया, और जिसके होते हुए भी तुम दूसरी जगह फ्लर्टिंग करते थे, मुंह मारते थे, अदर रिलेशनशिप्स में जाते थे। मुंह मारने का मतलब है कि एक इंसान से मन नहीं भर रहा, इधर उधर के कैजुअल रिलेशनशिप बना लिए, फ्लर्टिंग कर ली, टाइम पास वाले रिश्ते बना लिए। तो इनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर शर्म आ रही है, ये रिग्रेट में भी है बाय द वे, इन्हें पछतावा भी बहुत है, क्योंकि ये आजकल आपको हर जगह देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फ्रेंड्स के द्वारा पता कर आ रहे हैं, खुद भी चेक कर रहे हैं। इन्होंने खुद भी अलग अलग नामों से फेक अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अलग अलग नाम से बनाए हुए हैं। शायद ये ऑलरेडी आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उनका हो सकता है कि बहुत टाइम से मन था कि वो आपकी ज़िंदगी के बारे में जाने, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि आप उनको भाव नहीं दे रहे, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे। तो ये मैसेज उन्हीं के लिए निकला है जिनके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, अंदर से वो रो भी रहे हैं, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि सपने में भी नहीं सोचा था उन्होंने कि वो आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर जब आप उनके पास थे, आप उन्हें जब इतना प्यार देते थे, पैम्पर करते थे, नर्चर करते थे, केयर करते थे, तब वो आपके प्यार को उस गहराई से क्यों नहीं समझ पाए जो वो आज फील कर रहे हैं। काश वो ये सब पहले फील करते जब आप दोनों रिलेशन में साथ हुआ करते थे। अभी भी कुछ लोग साथ ही हैं, लेकिन पर्सन को ऐसा बहुत लग रहा है कि यार मैंने बहुत गलती करी है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, क्या बोलूँ, कैसे सॉरी कहूँ, कब जाऊँ उसके पास, क्या मैं किसी दोस्त की मदद ले लूँ। उन्हें आपके साथ ना एक सोल कनेक्शन फील होता है। अगर ये डेली कांटेक्ट में भी है ना आपके साथ, तो भी ये कई बार आपको कुछ बातें दिल से बोलना चाहते हैं, लेकिन खुद को फिर कंट्रोल कर लेते हैं कि अगली बार बोल दूंगी या अगली बार कहूँगा। तो जिनका डेली कांटेक्ट है, आपके पर्सन जो हैं आपको वाइब्रेंट एनर्जी में देख रहे हैं, उन्हें आजकल आपके अंदर एक ग्लो और एक शाइन फील हो रही है। या तो आप कोई लिटरली फिजिकली अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मतलब अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, अपने टाइम को समझ रहे हो, वैल्यू को समझ रहे हो, टाइम की कद्र कर रहे हो, और हेल्दी ईटिंग करना, बॉडी को शेप में रखना, लाइफस्टाइल आपका पहले से ज़्यादा काफ़ी अपग्रेड हुआ है। आप करियर को लेकर भी काफ़ी कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, नाम कमा रहे हो। तो उनको आपका ग्लो एंड शाइन हर तरफ दिख रहा है। ग्लो एंड शाइन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके फेस पे ग्लो आ रहा है या फिर आपकी बॉडी पे वो ग्लो आ रहा है, चमक रहे हो आप। ग्लो एंड शाइन ओवरऑल आपके लाइफ में जो आ रहा है उसको आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन आगे आने वाले 10 दिनों में आपके लिए ये सब नोटिस करेंगे। अगले 10 दिन भी कुछ लोगों के साथ रिकंसिलेशन होने का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। इस रीडिंग में राशियां गाइस सारी आई हैं। फायर एलिमेंट की एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो राशि। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। एयर एलिमेंट की है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
मिथुन, तुला, कुंभ राशि और लास्ट बचती है अर्थ एलिमेंट, और इसकी भी तीनों राशियां निकली हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये राशियां आपके पार्टनर की हैं। सन, मून, राइजिंग या वीनस उनका इन राशियों में बैठा हो सकता है। अगर किसी को पर्सन की राशि या जोडिएक ना पता हो, घबराइए मत। शुरू से एंड तक अगर पूरा वीडियो या पूरे वीडियो में से कुछ कुछ अगर मैच हो गया है तो ये एक सही रीडिंग है आपके पर्सन के लिए। और आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है डिवाइन लव। डिवाइन लव अगर आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, अपने पर्सन की लाइफ में पाना चाहते हो, और पर्सन के साथ फ्यूचर में शादी करना चाहते हो या एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, इस पर्सन का फॉरएवर वाला प्यार चाहते हो, तो हर कोई कमेंट लिखेगा। जो लोग कंजूसी करेंगे फिर उनको प्यार में भी ऊपर वाला कंजूसी देता है। जो दिल खोल कर कमेंट करते हैं उनकी लाइफ में दिल खोल कर आशीर्वाद और खुशियाँ मिलती हैं। आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।